नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। हिंदी की आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला और संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उनकी पीडीएफ नहीं मिली, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं मिले हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, वो सभी चीजें आप लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी। आप द एग्जाम्स अड्डा की तरफ से हिंदी की आपकी दो क्लास चल रही है। एक आपकी होती है मॉर्निंग 8 बजे 8 AM, जहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल टॉपिक्स के बारे में जो अभी कर रहे हैं। इसके बाद की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं रात 11 बजे, जहाँ पे हमारा रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन। तो इन दोनों सेशन से जुड़िएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जुड़ रहे होंगे, इन सभी की पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच रही होगी। अच्छा, आज जो सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में सबसे पहली पॉइंट ध्यान रखिएगा। सर्वनाम है क्या? जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ आपको बताते हैं। राम बाजार गया, राम बाजार गया, राम बाजार से सब्जी लाया, राम रात को घर वापस आया, घर वापस आया। अब इस सेंटेंस में आप पढ़ेंगे, दोबारा से एक बार पढ़िए। राम बाजार गया, राम बाजार से सब्जी लाया, राम रात को घर से वापस आया। तो यहाँ पे आपको लगता है कि राम की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, बार बार एक ही लेटर बार बार आ रहा है। अगर यहाँ पे था राम बाजार गया, वह वहां से सब्जी लाया और रात में वापस आया, अगर ऐसा सेंटेंस होता तो क्या होता कि जो राम शब्द की पुनरावृत्ति हो रही, इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया गया, और वो शब्द क्या कहलाएगा? वह शब्द कहलाएगा हमारा सर्वनाम। परिभाषा याद रखो, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और इनकी संख्या 11 है। बस ये 2 पॉइंट्स याद हो गए तो कंफर्म हो जाएगा। सर्वनाम के भेद छह कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इसके अलावा इनकी संख्या कितनी? इनकी संख्या 11 है। सर्वनाम क्या है? एक तो ये याद रखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। दूसरी, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इनकी भेद 6 और संख्या 11 होते हैं। ऐसे 11 कौन कौन से उनके याद रखिए। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम अगर विकारी शब्द है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि समय समय पे इसमें विकार उत्पन्न होंगे। लिंग वचन कारक के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। वो जो विकार उत्पन्न होते हैं उनके आधार पर इनके अन्य भेद बनते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो 6 भेद है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाएंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। निश्चयवाचक जहां पे श्योरिटी होगी, अनिश्चय जहां अनसर्टेनिटी होगी। संबंधवाचक जो पहले शब्द का दूसरे शब्द के साथ कोई संबंध बता रहा होगा। प्रश्नवाचक जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। निजवाचक जहां पे स्वयं या निजता का बोध हो। केवल ओवरव्यू स्ट्रक्चर है। अब इसको डिटेल से देखते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। जैसे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति हेतु किया जाता है। वक्ता क्या है? जो बोल रहा होगा उससे क्या बोलेंगे? जो भी बोल रहा होगा उससे बोलेंगे वक्ता। जो सुन रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? श्रोता। और जो कोई अन्य व्यक्ति होगा जिसके बारे में चर्चा की जा रही है उससे बोलेंगे अन्य पुरुष। अब बोलने वाला जो व्यक्ति है उसको हमेशा खुद को हम उत्तम मानते हैं, इसलिए वो रहेगा उत्तम पुरुष। जो सुन रहा है उसको हम लोग सेकंड नंबर में मानते हैं, इसलिए उसको हम लोग रख लेंगे मध्यम पुरुष। और किसी अन्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो रहेगा अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में चर्चा की जा रही हो। बोलने वाला व्यक्ति सदैव खुद को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए से उसका उच्चारण हम लोग करेंगे उत्तम पुरुष के रूप में। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैं का बहुवचन हम इत्यादि। मध्यम पुरुष में आप, तुम इत्यादि। और अन्य पुरुष का मतलब जो होता है जिसके बारे में, आप, उसकी, जिसकी इत्यादि। अब चर्चा करते हैं। एक सेंटेंस ले लो। जो पटेल जी लौह पुरुष कहलाते हैं, आप देश की एकता के सूत्रधार हैं। नहीं कंफर्म हो रहा तो याद रखो। मैं कल सुरेश से मिला, मैं कल सुरेश से मिला और मनोज के बारे में चर्चा की। मनोज के बारे में चर्चा की। एक सेंटेंस में तीनों कवर हो गए।
मैं उत्तम पुरुष, कल जिससे मिला वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष, उसके बारे में चर्चा की। यहाँ पे क्या होगा, ये अन्य पुरुष के बारे में। अच्छा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के चर्चा बात करें। निश्चयवाचक के बारे में ध्यान रखना है, यहाँ पे यह वह का प्रयोग होगा और ये और वे का प्रयोग होगा। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु हेतु किया जाता है, जहां पे सर्टेनिटी हेतु किया जाता है, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह मेरी घड़ी है, ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारे कपड़े हैं। वही अनिश्चयवाचक की चर्चा करें, जिसका प्रयोग अनिश्चितता के बोध में किया जाता है, जहां अनसर्टेनिटी का बोध होता है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आया, कुछ लेकर आया, कोई जा रहा है, कुछ पेड़ गिर गए, चाय में कुछ गिर गया, घंटी बजी, कोई आया, यह पेड़ किसका है। जहां पे निश्चित बोध नहीं हो रहा, जहां पे अनिश्चितता का बोध हो रहा, वहां क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वही अगर संबंधवाचक की चर्चा करें, संबंधवाचक का ये मतलब होता है जब दो संज्ञाओं के बीच के संबंध को बताया जाए। जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी तैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना पियोगे जितना हंसोगे उतना रोगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैक्सिमम केस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वे सर्वनाम जो शब्द दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्पष्ट करने का बोध कराते हैं, अर्थात दो बातों के बीच के संबंध को दिखाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसी तैसी, जिसकी उसकी, जितना उतना। जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो विद्वान है वह सभी जगह आदर पाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, दो सर्वनामों के बीच में जो प्रयोग खत्म, इसमें जो पहला प्रयोग शब्द प्रयोग है, पहला सर्वनाम प्रयोग है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, और दूसरा जो प्रयोग है उसे सह संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। फिर चर्चा करते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जहां पे प्रश्न पूछा जाए वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, जहां पे आश्चर्य का बोध हो, इत्यादि का बोध हो, आश्चर्य का बोध हो, वहां पे क्वेश्चन मार्क ना लग के फुल स्टॉप लगता है। जैसे वाह क्या दृश्य है, वाह बड़ा सुन, वाह बहुत खूबसूरत, बहुत क्या खूबसूरत है। ठीक है, इस दशा में सदैव पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा, ना कि क्वेश्चन मार्क का। निजवाचक का प्रयोग करें, जहां पे स्वयं का बोध हो, जहां पे कर्ता स्वयं हो, वहां पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। जैसे वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, स्वतः, आप। मैं अपने आप कार्य स्वयं ही करता हूं, वह खुद ही चला गया। आप शब्द का प्रयोग तीन माध्यम से किया जाता है, ये बारे में बाद में देखते हैं। ठीक, इसके बाद चर्चा करते हैं एक सर्वनामिक विशेषण के बारे में। सर्वनामिक विशेषण का मतलब ध्यान रखिएगा होता क्या है, एक चीज ध्यान रखो, जब कभी भी संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग, देखिए सर्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले होने लगे, इस दशा में जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे पुस्तक की खासियत है कि वो जो पुस्तक पढ़ी हुई है वो मेरी है। मतलब क्या हुआ, वह शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के तुरंत पहले किया जाए, लेकिन उस संज्ञा के तुरंत पहले किया जा रहा है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह कार मेरी है, वह कार मेरी। सह संबंधवाचक के बारे में चर्चा करो। जब सह संबंधवाचक कंफर्म हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था दो बारे में, एक संबंधवाचक, एक सह संबंधवाचक। जब संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है संबंधवाचक, तथा दूसरे लेटर को सह संबंधवाचक कहते हैं। दोनों पॉइंट्स कंफर्म हो गए। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।